नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक युवक ने जीवन में सफलता पाने का संकल्प लिया। उसने कठिन परिश्रम किया, आश्रम में वर्षों तक शिक्षा ली और फिर निकला अपनी मंजिल की ओर। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उसने जगह जगह नौकरी की तलाश की, कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। हर दरवाजा बंद मिलता, लेकिन वह रुका नहीं, हारा नहीं। वह जानता था कि असली शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि संघर्ष में छुपी होती है। यह एक कड़वी सच्चाई है। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती, दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं, लोग तुम्हें पूछते तक नहीं। लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, वही लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारी सफलता को देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा साथी वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारा साथ दे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। निराश होकर युवक एक दिन रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने एक आश्रम देखा, जहां एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। जिज्ञासा के कारण युवक भी वहां बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है, तो पहले सब कुछ खत्म होता है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब पहले सब नष्ट हुआ था। उन्होंने समझाया कि जब इंसान मुसीबत के चरम पर पहुंच जाता है और उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती, तब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। ठीक वैसे ही जैसे लोहे को गलाकर नया आकार दिया जाता है। युवक ने ध्यानपूर्वक महात्मा का उपदेश सुना, लेकिन उसके मन में अपनी समस्याओं को लेकर अब भी असमंजस था। जैसे ही महात्मा ने अपना प्रवचन समाप्त किया, युवक ने उनके पास जाकर अपनी परेशानी साझा की। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पाता कि सही दिशा कौन सी है। कई प्रयासों के बावजूद मैं वह परिणाम नहीं पा सका जिसकी मुझे आशा थी। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महात्मा ने धैर्यपूर्वक युवक की बात सुनी और उसे सफलता के साथ महत्वपूर्ण सूत्र बताए। सबसे पहला सूत्र था, अपनी प्रतिभा को पहचानो। महात्मा ने युवक से कहा, हर व्यक्ति में कोई न कोई विशिष्ट गुण होता है। ईश्वर ने सभी को अलग अलग क्षमताओं के साथ इस संसार में भेजा है। यदि व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सही समय पर पहचान ले और उसी के अनुसार कार्य करे, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अधिकांश लोग अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते और गलत दिशा में प्रयास करते रहते हैं। महात्मा ने आगे समझाया, अपने भीतर छिपी प्रतिभा को खोजने के लिए आत्मविश्लेषण करो। यह देखो कि किन कार्यों में तुम्हें आनंद आता है, किन कार्यों में तुम स्वाभाविक रूप से अच्छे हो और लोग किन चीजों के लिए तुम्हारी सराहना करते हैं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, तो तुम उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। युवक ने यह सुनकर सिर हिलाया और महसूस किया कि वह वास्तव में बिना अपनी प्रतिभा पहचाने ही सफलता की दौड़ में भागने की कोशिश कर रहा था। अब वह महात्मा से अगला सूत्र सुनने के लिए उत्सुक हो गया। महात्मा ने युवक को सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र समझाते हुए कहा, जल्दी उठने की आदत डालो। उन्होंने कहा, यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने दिन की शुरुआत समय पर करना बेहद जरूरी है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वे न केवल अधिक कार्य कर पाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सतर्क और ऊर्जावान रहते हैं। सुबह का समय सबसे शुद्ध और शांतिपूर्ण होता है, जब व्यक्ति अपने विचारों को केंद्रित कर सकता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे सकता है। युवक ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, गुरुदेव, लेकिन जल्दी उठने से सफलता कैसे प्राप्त होती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, समय ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग देर से उठते हैं, वे अनमने ढंग से दिन की शुरुआत करते हैं। उनका अधिकतर समय आलस्य और अव्यवस्था में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है, वह अतिरिक्त समय का सदुपयोग कर सकता है। वह अपने दिन की योजना बना सकता है, व्यायाम कर सकता है, अध्ययन कर सकता है और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दे सकता है।
यही आदत उसे दूसरों से आगे बढ़ा देती है। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए कहा, अगर दो लोग एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और उनमें से एक प्रतिदिन 1 घंटे अधिक कार्य करे, तो सोचो 1 वर्ष में उसे कितनी अतिरिक्त उपलब्धि मिलेगी। यही कारण है कि सफल लोग सुबह जल्दी उठने को अपनी आदत बना लेते हैं। युवक ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वह अब से देर तक सोने की आदत छोड़ देगा और सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करेगा। उसने महसूस किया कि सही दिनचर्या अपनाकर वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब वह महात्मा से तीसरा सूत्र सुनने के लिए उत्सुक था। महात्मा ने युवक को सफलता का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र समझाया, विचार शक्ति का उपयोग करो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे विचारों में अपार शक्ति होती है। जो कुछ तुम अपने मन में गहराई से सोचते और महसूस करते हो, वह वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि तुम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करो और हमेशा सकारात्मक सोचो। युवक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या मात्र सोचने से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हां, लेकिन यह केवल साधारण सोचना नहीं है। इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की सच्ची इच्छा रखते हो और मन, वचन तथा कर्म से यह महसूस करते हो कि वह तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारी सोच को वास्तविकता में बदलने लगती है। उन्होंने आगे समझाया, मान लो तुम एक सफल व्यापारी बनना चाहते हो। यदि तुम हमेशा यह सोचो कि तुम्हें असफलता मिलेगी, प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है और तुम इस कार्य में सफल नहीं हो सकते, तो तुम्हारे विचार तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लगेंगे। लेकिन यदि तुम हर दिन स्वयं को यह विश्वास दिलाओ कि तुम एक सफल व्यापारी हो, तुम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हो और तुम में वह क्षमता है, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में कार्य करने लगेगा। यह तुम्हें सही अवसरों की ओर ले जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी सोच साकार होने लगेगी। महात्मा ने एक और उदाहरण दिया, यदि तुम किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हो, तो केवल पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह भी विश्वास होना चाहिए कि तुम अच्छा करोगे। यदि तुम परीक्षा से पहले बार बार यह सोचोगे कि मुझे डर लग रहा है, शायद मैं असफल हो जाऊं, तो तुम्हारी ही नकारात्मक सोच तुम्हारे प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। लेकिन यदि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ यह सोचो कि मैंने पूरी तैयारी की है, मैं सफल होऊंगा, तो तुम्हारी सोच तुम्हारी सफलता को आकर्षित करने लगेगी। युवक यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक कई बार नकारात्मक सोच में उलझा रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती थी। उसने निश्चय किया कि अब से वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करेगा और अपनी इच्छाओं को पूरे मन से महसूस करेगा। अब वह महात्मा से चौथा सूत्र सुनने के लिए उत्सुक था। महात्मा ने युवक को सफलता का चौथा महत्वपूर्ण सूत्र समझाया, सकारात्मक सोच रखो। महात्मा ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम हमेशा नकारात्मक सोचते रहोगे, तो तुम्हारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ती जाएगी और सफलता तुमसे दूर होती जाएगी। लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखोगे, तो कठिनाइयां भी अवसर में बदल जाएंगी। युवक ने चिंतित स्वर में पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब हालात विपरीत हो, जब असफलता मिले या लोग मेरा मजाक उड़ाए, तब सकारात्मक रहना कैसे संभव है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तो असली परीक्षा होती है। सफल व्यक्ति वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। यदि तुम समस्याओं पर रोते रहोगे, तो वे और बड़ी लगने लगेंगी। लेकिन यदि तुम उन्हें एक नए नजरिए से देखोगे, तो तुम्हें समाधान भी नजर आने लगेगा। नकारात्मकता से बचो। महात्मा ने समझाया, बहुत से लोग दूसरों की बुराइयां करने, उन्हें गिराने और आलोचना करने में अपना समय नष्ट कर देते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों को नीचे गिराकर वे खुद ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति अपना ध्यान दूसरों की गलतियां निकालने में लगाता है, वह अपनी सफलता के मार्ग से भटक जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई किसान अपने खेत में अच्छे बीज न बोए
और सिर्फ इस पर ध्यान दे कि पड़ोसी के खेत में क्या हो रहा है, तो क्या वह अच्छी फसल उगा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। ठीक इसी तरह यदि तुम दूसरों की असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। सकारात्मक सोच से सफलता। महात्मा ने आगे कहा, सकारात्मक सोच रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम समस्याओं को अनदेखा करो। इसका अर्थ यह है कि तुम हर समस्या में समाधान खोजने की आदत डालो। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे और यह मानोगे कि हर कठिनाई का हल है, तो तुम्हारे मन में नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। यही आत्मविश्वास तुम्हें सफल बनाएगा। युवक ने यह सुनकर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर नकारात्मकता में उलझ जाता था और दूसरों की आलोचना करने में समय गंवा देता था। उसने निश्चय किया कि अब से वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखेगा। अब वह महात्मा से 5वां सूत्र सुनने के लिए तैयार था। महात्मा ने युवक को सफलता का 5वां महत्वपूर्ण सूत्र समझाया। अपनी योजनाएं गुप्त रखो। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, तो अपनी योजनाओं को जब तक संभव हो गुप्त रखो। जब तक सफलता न मिल जाए, तब तक अपने विचारों और रणनीतियों को अनावश्यक रूप से दूसरों से साझा करने से बचो। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या अपनी योजनाएं दूसरों को बताने से कोई नुकसान होता है? कभी कभी हमें सलाह की जरूरत होती है और लोग मदद भी तो कर सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, सही व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन सभी से अपनी योजनाएं साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। जब तुम अपने विचारों को सबके सामने रख देते हो, तो कुछ लोग तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लोग क्यों हतोत्साहित करते हैं? महात्मा ने आगे समझाया, हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता नहीं देखना चाहता। कुछ लोग जलन या नकारात्मकता के कारण तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत कठिन है या यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। यदि तुम उनकी बातों में आ गए, तो तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है और तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हो। यदि तुम अपनी योजना हर किसी को बताने लगो, तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें बहुत जोखिम है, कुछ कहेंगे कि तुम असफल हो जाओगे और कुछ मजाक उड़ाएंगे। यदि तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारे मन में भी संदेह उत्पन्न हो जाएगा और तुम अपने प्रयासों में ढील देने लगोगे। लेकिन यदि तुम चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते रहो और जब सफलता प्राप्त कर लो, तब दुनिया को बताओ, तो यही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शांत रहकर काम करो, सफलता खुद बोलेगी। महात्मा ने युवक को एक महत्वपूर्ण सीख दी। महान लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं, न कि अपनी बातों से। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो जाए, तब तक सिर्फ मेहनत करो, और जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे काम खुद बोलेंगे। युवक ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर अपनी योजनाओं को जल्दबाजी में दूसरों को बता देता था, और फिर जब लोग उसे हतोत्साहित करते थे, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। उसने निश्चय किया कि अब से वह चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, और जब सफलता प्राप्त कर लेगा, तभी दुनिया को बताएगा। अब वह महात्मा से छठा सूत्र सुनने के लिए उत्सुक था। महात्मा ने युवक को सफलता का छठा महत्वपूर्ण सूत्र समझाया। कड़ी मेहनत करो। सही दिशा में महात्मा ने कहा, सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन यदि वे गलत दिशा में प्रयास कर रहे हों, तो उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इसलिए मेहनत से पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और उसे पाने का सही तरीका क्या है। युवक ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, मेहनत तो मैं भी करता हूं, लेकिन कई बार उसके बावजूद सफलता नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले,
ये तभी होता है जब या तो मेहनत पर्याप्त नहीं होती या फिर उसकी दिशा गलत होती है। कई लोग बिना सोचे समझे काम में लग जाते हैं और सोचते हैं कि कड़ी मेहनत से वे सफल हो जाएंगे, लेकिन यदि उनकी रणनीति गलत हो तो वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सही दिशा में मेहनत क्यों जरूरी है? महात्मा ने समझाया, मान लो कि किसी को समुद्र पार करना है। यदि वह नाव चलाने में बहुत मेहनत करे लेकिन गलत दिशा में जाए तो क्या वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? नहीं। इसी तरह यदि तुम बिना सही योजना बनाए केवल कठिन परिश्रम करते रहोगे तो तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, सही दिशा में मेहनत करने का मतलब है कि पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझो, फिर यह तय करो कि उसे पाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। इसके बाद उस योजना पर पूरी लगन और मेहनत से काम करो। जब तुम मेहनत और सही दिशा को जोड़ दोगे तब सफलता निश्चित हो जाएगी। सही रणनीति कैसे बनाएं? महात्मा ने युवक को रणनीति बनाने के कुछ उपाय बताए। लक्ष्य को स्पष्ट करो। यह जानो कि तुम्हें वास्तव में क्या पाना है। जानकारी और ज्ञान प्राप्त करो। अपने क्षेत्र से जुड़ी सही जानकारी लो और दूसरों के अनुभवों से सीखो। योजना बनाओ। यह तय करो कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन से कदम उठाने हैं। अलग अलग तरीकों का विश्लेषण करो। कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करेगा, इसे समझो। अनुशासन और धैर्य रखो। केवल 1 या 2 दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। लगातार प्रयास करो। परिश्रम। सही दिशा वास सफलता। महात्मा ने अंत में कहा, यदि कोई केवल मेहनत करता है लेकिन सही दिशा में नहीं बढ़ता तो वह थक जाएगा लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कोई सही दिशा में है लेकिन मेहनत नहीं करता तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में निरंतर कड़ी मेहनत करते हैं। युवक ने यह सुनकर महसूस किया कि वह अब तक केवल मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके प्रयासों की कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा, सही रणनीति बनाएगा और पूरी ऊर्जा के साथ उस पर काम करेगा। अब वह महात्मा से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र सुनने के लिए तैयार था। महात्मा ने युवक को सफलता का 7वां और अंतिम महत्वपूर्ण सूत्र बताया, योग और ध्यान को अपनाओ। महात्मा ने कहा, सफलता केवल बाहरी परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि मानसिक शांति और आत्म संयम भी उतने ही जरूरी है। जब तक तुम्हारा मन शांत और केंद्रित नहीं होगा, तब तक तुम अपने लक्ष्य गुरुदेव, योग और ध्यान का सफलता से क्या संबंध है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा को संतुलित करने के लिए भी होता है। जब तुम योग करते हो तो तुम्हारा शरीर ऊर्जावान और लचीला बनता है, जिससे तुम अधिक कार्य कर सकते हो। और जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे विचारों की गति नियंत्रित होती है, जिससे तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। योग और ध्यान क्यों जरूरी है? महात्मा ने समझाया, मनुष्य का मन एक चंचल घोड़े की तरह होता है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह इधर उधर भटकता रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देगा। ध्यान इस घोड़े की लगाम पकड़ने का काम करता है। यदि तुम्हारा मन शांत और केंद्रित होगा तो तुम अधिक एकाग्रता से काम कर सकोगे और सही निर्णय ले पाओगे। योग और ध्यान के लाभ: मानसिक शांति। ध्यान से मन में संतुलन बना रहता है, जिससे चिंता और तनाव कम होते हैं। बेहतर निर्णय क्षमता। एक शांत और केंद्रित मन सही और तर्क संगत निर्णय ले सकता है। शारीरिक ऊर्जा। योग से शरीर मजबूत और लचीला बनता है, जिससे तुम अधिक परिश्रम कर सकते हो। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। जब मन स्थिर होगा तो किसी भी कार्य में ध्यान लगाना आसान होगा। नकारात्मक विचारों से मुक्ति। ध्यान से अवांछित और निराशाजनक विचारों को हटाकर सकारात्मकता बढ़ाई जा सकती है। महात्मा ने युवक से कहा, यदि तुम प्रतिदिन केवल कुछ मिनट योग और ध्यान के लिए निकालोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखेगी। युवक ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। उसने महसूस किया कि सफलता के लिए केवल बाहरी मेहनत ही नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और एकाग्रता भी जरूरी है। अब युवक पूरी तरह तैयार था।
उसने महात्मा को प्रणाम किया और उनके दिए गए 7 सूत्रों को अपनाने का संकल्प लिया। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम इन 7 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लोगे तो सफलता तुम्हारे कदम छुएगी। अब जाओ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। युवक महात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर नए जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ गया। महात्मा की बातें सुनने के बाद युवक ने सोचना शुरू किया कि वह किस चीज में माहिर है। 15 दिन तक गहराई से विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह तलवारबाजी में कुशल है। उसने कठोर अभ्यास किया और एक प्रसिद्ध तलवारबाज बन गया। एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने उसे सेना में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उसने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार किया और सेना में भर्ती हो गया। अब वह अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकता था। सीख सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर संतोष में बसती है। इच्छाएं असीमित होती है, लेकिन जब हम जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तभी वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।